मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज संडे सर्विस में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है इस ताल्लुक़ से जिसको पौलुस रसूल बयान करते हैं कि मुखालफे मसीह को ज़ाहिर होने के लिए कोई चीज़ है जो उसे रोक रही है, द रिस्ट्रेनर। सो आज हम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे बाब और छठी और सातवीं आयत में से आज हम पढ़ेंगे कि ये रिस्ट्रेनर कौन है, ये रोकने वाला कौन है, और वो उससे कब तक रोके रखेगा, किसको, मुखालफे मसीह को, ताकि वो ज़ाहिर ना हो। और इन बातों को समझना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि अनलेस द एंटी क्राइस्ट कम्स द क्राइस्ट विल नॉट कम। यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद है या आमद सानी है वो मुखालफे मसीह के ज़ाहिर होने के बाद होगी। एंड दिस इज़ व्हाट पर्टिकुलरली पॉल इज सेइंग इन थेसलोनियंस। सो दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा बाब और उसकी छठी और सातवीं आयत। अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सो पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि अब एक रोकने वाला है, उस बेदीन को, मैन ऑफ लॉलेसनेस को, एंटी क्राइस्ट को अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो रोकने वाला दूर ना किया जाए वो रोके रहेगा। तो इसका मतलब है कि उस रोकने वाले को जो है वो दूर किया जाएगा, और फिर ये जो एंटी क्राइस्ट है या गुनाह का फर्जंद है ये ज़ाहिर होगा। सो इसके ताल्लुक़ से आज हम ये स्टडी करेंगे कि ये रिस्ट्रेनर जो है ये कौन है, और ओवरऑल इसके ताल्लुक़ से कोई तकरीबन 10 कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच टेल्स अस कि ये रिस्ट्रेनर जो है, ये पावर जो है ये कौन है। और इस वक्त जो सबसे एक फेमस कॉन्सेप्ट है चर्चेज़ में वो ये है द रिस्ट्रेनर और द रिस्ट्रेनिंग पावर इज़ द चर्च। और जब चर्च स्पेशली जो प्री ट्रिबुलेशनिस्ट है वो इसके ताल्लुक़ से ये कहते हैं कि जब चर्च जो है वो मुखालफे मसीह के आने से पहले रैप्चर हो जाएगा, और उसके साथ ही रूल कुद्दस की खिदमत भी जो है वो ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मुखालफे मसीह ज़ाहिर होगा। सो आजकल जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है वो चर्च के ताल्लुक़ से है, द चर्च इज़ द रिस्ट्रेनर। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे, और जो बाकी 10 है आज कोशिश करेंगे कि हम मुख्तसर वक्त में हम उनको भी कंप्लीट कर सकें। तो आइए हम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं छठी आयत से। अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो। नॉट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पौलुस रसूल वाज़े तौर पर नहीं बता रहे विद क्लैरिटी, वो थेसलोनियन चर्च को ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ अब उसे रोक रही है, बल्कि वो इनडायरेक्टली चर्च से ये कहते हैं कि तुम उसको जानते हो, तुम उसको जानते, यू ऑलरेडी नो द रिस्ट्रेनर। तो बाइबल स्कॉलर इस आयत के स्ट्रक्चर से और जिस तरह से इसको बयान किया गया में ये बताते हैं कि इसके पीछे जो पौलुस रसूल का कॉन्सेप्ट है, जो वो कहना नहीं चाह रहे हैं, उसको लिखना नहीं चाह रहे हैं, परसिक्यूशन की वजह से या और किसी प्रेशर की वजह से, जो पॉलिटिकल प्रेशर है। द अपोस्टल इज़ टॉकिंग अबाउट द रोमन गवर्नमेंट। पौलुस रसूल का अपना भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसे मुखालफे मसीह को जो चीज़ ज़ाहिर होने से रोक रही है वो रोमी हुकूमत है।
और तकरीबन इसके बाद तीसरी सेंचुरी तक चर्च का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि जो रिस्ट्रेनर है वो रोमन गवर्नमेंट है और रोमी हुकूमती स्ट्रक्चर है। सो दिस मीन्स चर्च का जो पहला कॉन्सेप्ट था रिस्ट्रेनर के ताल्लुक से एंड इन इटसेल्फ पॉल का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज द रोमन एम्पायर। और इसलिए छठी आयत में वो कहते हैं कि उसको तुम जानते हो, यू नो दैट रिस्ट्रेनर। और उस वक्त के हालात के सबब से वो इसको पब्लिकली लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो सीज़र वर्शिप है वो भी चल रही थी और चर्चेस में परसिक्यूशन भी थी और इस तरह के हालात भी थे। तो वो एक बड़े कवर ऑफ वर्ड्स में कह रहे हैं कि तुम उसको जानते हो। सो फॉर द फर्स्ट 3 सेंचुरीज चर्च का ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो रिस्ट्रेनर है ये रोमन एम्पायर है। लेकिन 3 सदियों के बाद चर्च ने इस बात को रियलाइज़ किया कि इसकी जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आफ्टर द 3rd सेंचुरी रोमन एम्पायर जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, वो डिसअपीयर हो गई। तो अगर रोमन एम्पायर जो है वो रिस्ट्रेनर थी और तीसरी सदी में जब रोमन एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद किसी भी सदी में इस एंटी क्राइस्ट को, इस मैन ऑफ सिन को ज़ाहिर होना था, ये हो जाना चाहिए था। लेकिन द सेंचुरीज हैज़ पास्ड और अभी तक भी वो जो मुखालिफ मसीह है ज़ाहिर नहीं हुआ। सो दिस मीन्स कि जो कुछ पॉल सोच रहे थे वो वैसे नहीं था। द रिस्ट्रेनर इज समथिंग एल्स एंड समवन एल्स। और फिर लेटर ऑन तीसरी सदी के बाद जो चर्च फादर्स थे और उस दौर के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया कि जो रिस्ट्रेनिंग पावर है वो चर्च है। और आज जो प्री ट्रिबुलेशनिस्ट हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि जो रिस्ट्रेनिंग पावर है वो चर्च है, और जब चर्च रैप्चर हो जाएगा तो वो रिस्ट्रेनिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर जो मुखालिफ मसीह है वो ज़ाहिर होगा। लेकिन इन द अर्ली चर्च ये चर्च का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि चर्च रैप्चर हो जाएगा और फिर जो है वो जो एंटी क्राइस्ट है वो ज़ाहिर होगा। बल्कि वो जिस तौर से चर्च को एज अ रिस्ट्रेनिंग पावर अंडरस्टैंड कर रहे थे या एज अ रिस्ट्रेनर अंडरस्टैंड कर रहे थे, दैट वाज द डिसिप्लिन एंड द डिवाइन ऑर्डर इन द चर्च। कि चर्च में जो डिसिप्लिन है, तरतीब है, निज़ाम है और चर्च की जो अथॉरिटी है और जो पावर है वो इसको मैनिफेस्ट होने से रोक रही है। एंड ओवर द सेंचुरीज जो हमारे क्रिश्चियन थिंकर्स हैं और स्कॉलर्स हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि चर्च में जो डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन डिसिप्लिन है और ओबीडियंस है, ओबीडियंस टू द लॉ, यानी खुदा के कलाम की जो ताबेदारी है, एंड ओबेइंग द कमांडमेंट्स ऑफ क्राइस्ट एंड अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ गॉड और बाय द लॉज ऑफ गॉड, ये उस एंटी क्राइस्ट को रिवील होने से रोक रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो ख्याल है वो ये है कि जो मुखालिफ मसीह उसका टाइटल क्या है, द मैन ऑफ लॉलेसनेस, गुनाह का शख्स और बरगश्तगी का शख्स, द मैन ऑफ लॉलेसनेस। सो उसके नाम से जो हम एक बात अंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि ये जो लॉलेसनेस का मैन है, यानी गुनाह का फर्जंद है,
उसको जो चीज़ रोकेगी वो लॉ है। सो एवरी काइंड ऑफ लॉ रिस्ट्रेन्स लॉलेसनेस। तो हर तरह का जो कानून है, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, जो रिलीजियस लॉज हैं, वो लॉलेसनेस को रोकते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं। हमारे जो मुल्की लॉज हैं वो अदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या ईवल है उसको रोकते हैं। सो लॉलेसनेस को रोकने के लिए या मैन ऑफ लॉलेसनेस को रोकने के लिए एक जो बड़ा रिस्ट्रेनर है वो लॉ है, इन डिफरेंट शेप्स एंड इन डिफरेंट कैटेगरीज। और यही अर्ली चर्च की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो चर्च के लॉज हैं, जो चर्च के रेगुलेशंस हैं, जो चर्च का डिसिप्लिन है, जो चर्च का ऑर्डर है, जो ईमानदार इस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, इस कानून के मुताबिक या इस तालीम के मुताबिक, वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं लॉलेसनेस को आने से। सो दिस मीन्स कि चर्च का जो डिसिप्लिनरी निज़ाम है वो मुखालिफ मसीह को ज़ाहिर होने से रोकता है। फिर लेटर ऑन तीसरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हुआ, यानी पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉल के दौर में फर्स्ट 3 सेंचुरीज में इट्स द रोमन एम्पायर। उसके बाद फ्रॉम 4th सेंचुरी ऑनवर्ड द कॉन्सेप्ट इज द चर्च डिसिप्लिन। और फिर इसीलिए उस दौर में चर्च ने अपने असूलों पर बड़ी सख्ती से कारबंद किया। चर्च वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स डिसिप्लिन्स, लॉज एंड ऑर्डर्स। और फिर जो तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें नजर आता है वही है द स्पिरिट ऑफ रिलीजन। और नेचुरली मैन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लॉलेसनेस, टूवर्ड्स ईवल। मैन का जो नेचुरल जो बेंट है वो ईवल की तरफ है, उसका झुकाव जो है वो ईवल की तरफ है। तो उस ईवल को रेजिस्ट करने के लिए वी नीड रिलीजन, वी नीड द स्पिरिट ऑफ रिलीजन एंड वी नीड टू फॉलो द लॉज एंड द कमेंडमेंट्स ऑफ क्राइस्ट। सो तीसरा जो लेटर ऑन कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ये रिस्ट्रेनर कौन है, दैट इज क्रिश्चियनिटी और द स्पिरिट ऑफ रिलीजन। और किस तनाज़ुर में हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक सस्टेन्ड पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करती है जो लॉ को सपोर्ट करती है और लॉलेसनेस के अगेंस्ट जाती है। जिसका मतलब ये है कि जो मसीही मज़हब है, ये क्रिश्चियनिटी है, वो ऐसी बातों को प्रमोट करती है जो लॉलेसनेस को रिस्ट्रेन करते हैं और जो लॉ को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द लॉज अबाउट ईटिंग होली एंड अनहोली फूड, और शराब नोशी के ताल्लुक से, और ईवल्स के ताल्लुक से, और गुनाहों के ताल्लुक से, बदी के ताल्लुक से एक बड़ी लिस्ट बाइबल में मौजूद है उन ईवल कामों के ताल्लुक से जिसके सबब से इंसान जो है खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। और सेकेंडली, अगर ईमानदार भी उन गुनाहों की गिरफ्त में रहेंगे तो लिखा है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। गरचे इंसान का जो फॉल है, जवाल है, गुनाहगार होना है, वो आदम के सिन से इम्प्यूटेड है, बट उसके पर्सनल सिन्स भी इसमें ऐड कर देते हैं उसके ईवल में। सो द स्पिरिट ऑफ रिलीजन और क्रिश्चियनिटी एक पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करती है जिसके थ्रू जो लॉलेसनेस, ईवल है, बुराई है, बदी है, उसको किसी हद तक जो है वो रिस्ट्रेन किया जाता है। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, नेकी के ज़रिए बदी पर गालिब आओ।
जो अपने गुस्से को जब्त करता है वो पहलवान से ज़्यादा ज़ोरावर है। सो जो ईवल जबिलतें हैं इंसान में, बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। सो व्हाट हैपन्स, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन और द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन डेवलप्स अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक ओपिनियन कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है, हमने ये नहीं करना है, बाइबल मना करती है, हमने ये करना है। इट्स अ रिस्ट्रेनिंग पावर। सेकेंडली, जो रिलीजन है वो, मैं स्पिरिट ऑफ रिलीजन से मेरा मतलब मजहबी रूह नहीं है। ट्राई प्लीज़, इसको आप ज़रूर अंडरस्टैंड करें, इन दोनों को मिक्स ना करें। स्पिरिट ऑफ रिलीजन मीन्स ओवर हियर द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेकेंडली, इट इन्फ्लुएंसेस आवर कॉन्शियस, ये हमारे ज़मीर को उजागर करता है और इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है। सो आवर कॉन्शियस इज़ द लैम्प ऑफ गॉड, खुदा का चिराग है। तो जब हम अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं तो ज़मीर जो है, कॉन्शियस जो है, वो हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग है, वो लॉ बाइंडिंग है, वो खुदा के कलाम को फॉलो करना चाहता है, ओबे करना चाहता है। इंसान के कॉन्शियस में और सब कॉन्शियस में हमेशा नेकी मौजूद है, भलाई मौजूद है, गुडनेस का एलिमेंट मौजूद है, और वो इंसान को तहरीक देता है, इनकरेज करता है, उसका जो ज़मीर है कि वो नेकी करे, माफ़ करे, भलाई करे, बर्दाश्त और मोहब्बत करे। ऑल द गुड जो एट्रीब्यूट्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे ज़मीर में उसके सिस्टम में वो जो मैसेज है वो मौजूद है कि हमारे ज़मीर ने ये सब काम करने हैं। और फोर्थली, स्पिरिट ऑफ रिलीजन हमारे अंदर एक हेल्दी डिसिप्लिन क्रिएट करती है कि हम सच्चाई फॉलो करें, हम रास्तबाजी को फॉलो करें, हम रीजनरेटेड ज़िंदगियाँ बसर करें, और चर्च के इस इन्फ्लुएंस को ओवरऑल पॉलिटिकल ऑर्डर में भी और जो हमारा ज़िंदगियों का सोशल ऑर्डर है, इट वॉज रिकग्नाइज्ड कि इंसान का ज़मीर जो है उसको गाइड करता है कि वो इम्तियाज़ करे बिटवीन गुड एंड द ईवल, डिसर्न करे, इम्तियाज़ कर सके। आपका ज़मीर आपकी मदद करता है। सो दिस वाज द थर्ड फैक्टर, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन, जो क्रिश्चियन थिंकर्स का ख्याल था रिस्ट्रेन करती हैं मुखालफे मसीह को आने से। और चौथी बात जो हम इस ज़िमन में देखते हैं वो ये है कि चर्च का ये ख्याल था कि दो और रिस्ट्रेनिंग पावर्स हैं, ये दोनों मिलकर एंटी क्राइस्ट को रोक रही हैं, और वो जो रिस्ट्रेन्स हैं वो सिविल अथॉरिटीज़ हैं और इक्लेसियास्टिकल अथॉरिटीज़ हैं। यानी जो चर्च की अथॉरिटी है और जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमतें हैं, जो निज़ाम हैं, वो हमेशा बेहतरी, भलाई, नेकी और अच्छाई की तरफ अपने लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। सो चर्च ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता था कि द सिविल अथॉरिटीज़ एंड द इक्लेसियास्टिकल अथॉरिटीज़ जो हैं ये रिस्ट्रेनर हैं। और लेकिन अगर हम आज के तनाज़ुर में देखें तो पीपल आर रिपेलिंग अगेंस्ट सिविल अथॉरिटीज़। By nature, man has become lawless. So there is a rebellion in the political world. There is a rebellion in man against the civil authority. And this is a sign
that the restraint is becoming weaker. जो मुखालफे मसीह के आने पे रिस्ट्रेन है वो एक वीकर रिस्ट्रेन, वीक होता जा रहा है. एंड ऑन द अदर एंड द ecclesiastical authority is also being rejected today. यानी चर्च के बहुत से लोग चर्च में तो जाते हैं, बट चर्च की जो अथॉरिटी है और जो चर्च लीडरशिप की अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं. और ये बातें इंडिकेट कर रही हैं कि जो रिस्ट्रेनिंग होल्ड है वो कम होता चला जा रहा है. और एक बात आप याद रखें अजीज़ों, ये जो रिस्ट्रेन है, जो रोकने वाला है, ये एकदम से दूर नहीं किया जाएगा. इट विल बी अ प्रोसेस, इट विल बी अ डिक्लाइनिंग प्रोसेस, और फिर एक मोमेंट पे आके वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा रिस्ट्रेन. आहिस्ता 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 ये ज़वाल पजीर होता चला जाएगा और फिर एक मोमेंट पे आके ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. सो दो मेन पॉइंट क्या हैं कि सिविल अथॉरिटीज़ को डिसोबे किया जा रहा है और जो चर्च अथॉरिटीज़ हैं उनको डिसोबे किया जाता है, और लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगियाँ बसर करना, दे डोंट वांट एनी रिस्ट्रेंट्स. एक छोटी सी एग्जांपल अब ये हम देखते हैं कि अभी जब इस प्रोसेस में हुकूमत ने कोई SOPs जो है वो मुकर्रर की हैं, आप मास्क पहन कर निकलें, इतना आपने डिस्टेंस रखना है और सैनिटाइज़र यूज़ करें एंड अदर थिंग्स, सो पीपल डोंट बॉदर अबाउट इट. लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और लोग जो हैं वो इस ये जो लॉ है या ये जो उनको रूल या रेगुलेशन बताए गए हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं. वजह क्या है? There is the spirit of rebellion in them. There is a spirit of resistance in them, that we don't want to obey the civil authorities or the political authorities. We are more smarter than them. So इसी तरह से जो कलीसियाई इख्तियार है वो भी हम देखते हैं कि लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. अपनी कलीसिया के लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जियाँ करते हैं. चर्च लीडरशिप के पास तो वो तब आते हैं जब वो फंस जाते हैं, बीमारियों में फंस जाते हैं, जब ऐसी जगह पर शादियों क्रिएट हो जाती हैं, एंड व्हेन देयर लाइफ इज टर्न इनटू अ हैवक, फिर वो चर्च की तरफ आते हैं दुआ के लिए एंड फॉर अदर थिंग्स. बट एज सच पिछले कोई 40-50 सालों से चर्च लीडरशिप की जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, ऑनर है और ओबीडियंस है, वो ज़वाल पजीर होती जा रही है. मैन वांट्स टू पुट ऑफ एवरी काइंड ऑफ रिस्ट्रेन फ्रॉम हिज लाइफ और एक बड़ी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी पे बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है, और यही चीज़ अल्टीमेटली चर्च के लिए और लोगों के लिए एट लार्ज नुकसानदेह होगी. So this means when there is a decline in obeying the civil authorities and in obeying the ecclesiastical authorities, तो वो रिस्ट्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता जगह तैयार कर रहा है ताकि मुखालफे मसीह अपनी जगह पर ज़ाहिर होना शुरू हो. और जैसे मैंने एक पिछले पैगाम में भी कहा, द फॉल ऑफ द चर्च विल ब्रिंग द राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट. और अगर हम मुकाशवा 17 बाब में जाएं तो वहाँ पे बेबीलोन का जिक्र है, द फॉल ऑफ बेबीलोन, एंड दिस इज़ द फॉल ऑफ द चर्च. और उसमें उस कस्बी का जिक्र है, हार्लेट का जिक्र है जो एक हैवान पर बैठी हुई है. और जब हम हार्लेट को ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट यानी कस्बी को इस तनाज़र में पढ़ते हैं तो इट्स नॉट द जेंटाइल नेशंस, it's not the heathen nations, it's the church which is apostate. ये जो कस्बी का लफ्ज़ है ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट ये टर्म यूज़ हुई है, ये गैर कौमों के लिए ही नहीं है बल्कि बरगश्ता बनी इसराइल के लिए है.
ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में बरगश्ता चर्च के लिए है। सो व्हाट द पॉइंट इज कि ये जो चैप्टर 17 है मुकाशवा का, कि जब ये जो बेबीलोनियन चर्च है, बरगश्ता जो चर्च है, ये फॉलन चर्च है, एंड इट्स राइडिंग अ बीस्ट, स्कारलेट कलर्ड बीस्ट है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सो द एंटी क्राइस्ट, और या मुकाशवे में लिखा, और वो हैवान और 10 बादशाह जो उसके साथ थे, वो इस ये जो बीस्ट है और ये जो हार्लट है, इसके अगेंस्ट खड़े होंगे और इस पर हमला करेंगे। सो व्हाट इज़ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, और आगे चल के मैं आपको और भी डिटेल बताऊंगा। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ये है कि जब चर्च अपना इन्फ्लुएंस लूज करना शुरू कर देगा upon the people and upon the world and upon the politics, when the church will lose its ecclesiastical influence on the people and the politics and the world and the systems of the world, तो फिर जो मुखालफे मसीह का रिस्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। सो जो प्री ट्रिबुलेशनिस्ट हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये कहना चाहूँगा कि चर्च के उठाए जाने से रिस्ट्रेन दूर नहीं होगा, बल्कि जो टेक्स्ट हमें बता रहा है और जो अदर प्लेसेस पे हम पढ़ते हैं, चर्च का जो डिक्लाइन है, अपोस्टेसी है चर्च में, वो रिस्ट्रेनर है। अपोस्टेसी जो है वो रिस्ट्रेनर नहीं है, बल्कि द ट्रू चर्च रिस्ट्रेनर है। और जो अपोस्टेसी है, बरगश्तगी है चर्च में, आएगी, आ रही है या आ चुकी है, वो स्पेस देगी एंटी क्राइस्ट को जाहिर होने में। सो चर्च क्यों बरगश्ती की तरफ जाएगा और कैसे बरगश्ती की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी 1-2 बातों में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1, the church is losing its influence upon the culture, the society, the politics and the people. चर्च अपना इन्फ्लुएंस जो है वो लूज कर रहा है, और जब इन्फ्लुएंस लूज करेगा तो इम्पैक्ट लूज करेगा। यानी चर्च जब अपना असर खो देगा तो चर्च अपना जो इम्पैक्ट है, थ्रस्ट है, पावर है, जो चेंज वो ला सकता है, उसको लूज कर देगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द चर्च। और आप 10 साल पीछे जाएं, 20 साल पीछे जाएं, 30 साल पीछे जाएं, और जब आप इन 3 डेकेड्स को या 4 डेकेड्स को आप स्टडी करें, तो ओवर द ईयर्स व्हाट इज हैपनिंग, चर्च अपना इन्फ्लुएंस लोगों की जिंदगियों पर लूज कर रहा है। मीटिंग्स हो रही हैं, सरमन्स हो रहे हैं, वर्शिप्स हो रही हैं, गीत बन रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज पर रूटीन। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस नहीं है। लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, लोग अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। हमारी शादी ब्याह में चर्च का कोई कल्चर नहीं नज़र आता, हमें फिल्मी कल्चर नज़र आते हैं। हमारे और रसूमात में क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाता है, और बहुत सी ऐसी तोहम प्रस्ताना रस्में की जाती हैं जिनकी बाइबल में कोई गुंजाइश नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, इन अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ लोग अपनी मर्जी करते हैं, लोग अपनी मनमानी का। वाई? चर्च ने अपने इन्फ्लुएंस लूज कर दिया और चर्च ने अपना इम्पैक्ट लूज कर दिया। चर्च का जो तसल्लुत था, होल्ड था, जो ब्लेसिंग थी लोगों की जिंदगियों पे, वो नहीं है। और सिंपली इन वन फ्रेज लेट मी टेल यू, चर्च अपना इन्फ्लुएंस कैसे लूज करता है? जब लीडरशिप अपना करैक्टर लूज करती है तो चर्च अपना इन्फ्लुएंस लूज करता है।
When church leadership loses its character, they don't live holy. They don't live righteous. When the leaders lose their character, the church loses its impact, its influence. So leaders, pastors, elders, teachers, evangelists, whoever you are, God bless you. याद रखें, तो आप चर्च को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप उन बहुत से लोगों को जिनकी जो जिंदगियां बच सकती हैं और जो मसीह में महफूज हो सकते हैं, वो आपकी वजह से ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि चर्च अपना इन्फ्लुएंस लूज करता है. When the leadership loses its character, the church loses its impact. So ये बात आपने याद रखनी है कि चर्च अपना जो इम्पैक्ट है वो कैसे लूज करता है. एंड द सेकेंड वे चर्च अपना इन्फ्लुएंस जो है वो लूज करता है कि देयर इज टू मच फोकस ऑन सेकुलर इक्लीसियास्टिकल सिस्टम, यानी हमारा जो कलीसियाई निज़ाम है हम उसको बहुत ज़्यादा सेकुलराइज कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए, हमारी वर्शिप कैसी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम बाइबल मुक़द्दस में से रहनुमाई लें, हम जो हमारा कल्चर है और जो सेकुलर अप्रोच है और जो सेकुलर गाइडेंस है हम वो लेते हैं. चर्च लीडरशिप ऐसी हो, चर्च का स्ट्रक्चर ऐसा हो, चर्च की इबादत ऐसी हो, चर्च की वर्शिप ऐसी हो, तो इन्फ्लुएंस हम कहाँ से लेते हैं? सेकुलर जो ओपिनियंस हैं. सो नंबर वन, चर्च कैसे ज़वाल की तरफ जा रहा है और चर्च कैसे अपना होल्ड लूज कर रहा है कि नंबर वन अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है बिकॉज लीडरशिप इज लिविंग अनहोली. किसी मैगजीन का कोई नुमाइंदा तो उसने बिली ग्राम से इंटरव्यू लिया कि वाई योर मिनिस्ट्री इज सो इम्पैक्टिंग. बिली ग्राम से पूछा कि आपकी खिदमत इस कदर मुअस्सर और पुरअसर क्यों है? तो बिली ग्राम ने बड़ा सादा सा जवाब दिया, व्हेन यू लिव होली लाइफ्स योर मिनिस्ट्री इज इम्पैक्टिंग. जब आप पाक जिंदगियां बसर करेंगे आपकी खिदमत मुतासर कुन होगी, असर कुन होगी, आपकी खिदमत में इन्फ्लुएंस होगा. सो वी थिंक इफ़ वी हैव अ लार्जर चर्च, और अगर हम मीडिया पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और टीवी चैनल्स पे हैं और चीज़ों पे हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. नहीं, मे बी लोग आपको देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं या ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है. इन्फ्लुएंस का मतलब है लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं. यू आर टेलिंग देम डोंट डू दिस थिंग, ये बाइबल के अगेंस्ट है, एंड पीपल फॉलो यू. दैट्स द इन्फ्लुएंस. दूसरी बात, जब बहुत ज़्यादा सेकुलर पेनिट्रेशन और इन्फ्लुएंस चर्च पे आ जाएगा, चर्च उसको अलाउ करेगा, तो चर्च वीकन हो जाएगा. When leaders are living unholy, the church becomes weakened. अक्कन का गुनाह आप याद रखें. One man's sin and the whole nation lost the battle. That's how important leadership is. And then again, we see when the secular influence increase करेगा चर्च में, तो spiritual influence जो है वो decline करेगा. और तीसरी जो प्रॉब्लम है चर्च के साथ, the church has become too much materialistic. The church is ruled by a materialistic spirit. और now for the church today, मनी जो है वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि जिंदगियां बचाई जाए. सो
तीसरा सबब जो है चर्च के ज़वाल का, जो कि एंटी क्राइस्ट को स्पेस देगा कि चर्च ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है. सो वी हैव टू सी, कंसिडर, वॉच द मटीरियलिस्टिक चर्च वर्सेस द स्पिरिचुअल चर्च, और द स्पिरिचुअल चर्च वर्सेस द मटीरियलिस्टिक चर्च. आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप मटीरियलिस्टिक हैं आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं. ये बात मेरी आप याद रखें. इफ यू आर मटीरियलिस्टिक you cannot become spiritual. These two things are against each other, opposite to each other. They are parallel lines. दोनों चीजें, they don't go together. Either you can be materialistic or you can be spiritual. So आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? या मुझे यहां से भी मिल जाए, मुझे वहां से भी मिल जाए, हर वक्त लव ऑफरिंग जमा करो, फेथ ऑफरिंग जमा करो, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए. टू मच कवोटियसनेस. एंड नंबर 3, टू मच लग्जरी. दिस इज अ मटीरियलिस्टिक चर्च. चर्च में बड़े अच्छे सोफे पड़े हों, बड़ी आरामदेह चीज़ें हों, और एसी लगे हों, और फलां चर्च फलां आराम हमें मिले और ठंडा पानी हमें मिले. अच्छी बात है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं. चर्च इन्वायरमेंट को जितना हम कंफर्टेबल बना सकते हैं, दैट्स वेरी गुड. लेकिन ओवर स्पेंड ना करें. जो गॉस्पल का पैसा है, जो गॉस्पल के मीन्स हैं, वो लग्जरी पे स्पेंड ना करें. सो अ मटीरियलिस्टिक चर्च कैन नेवर बिकम अ स्पिरिचुअल चर्च. और ये एक वजह बनेगी और बनती है किस चीज़ की? चर्च के ज़वाल की और एंटी क्राइस्ट के आने की. और चौथी बात, और इसके बाद हम उन 10 पॉइंट्स की तरफ जाएंगे जो हमें ये बता रहे हैं कि ये रिस्ट्रेनर कौन हो सकता है. और चौथी बात हम देख रहे हैं, दैट इज द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंपटीशन इन द चर्च. चर्च को क्या चीज़ कमज़ोर कर रही है और करेगी और करती चली जाएगी? स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. जब हम दुनिया के स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब हम सेकुलर स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं एक बेहतर पास्ट हूं, मेरे चर्च ज़्यादा है, मेरे लोगों के नंबर ज़्यादा हैं, और हम वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं, हम फलां से. व्हेन यू हैव अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन among you, you cannot be a spiritual church. So when the church is living unholy, you cannot be a spiritual church. When church is too much materialistic, you cannot become spiritual church. And when there is too much compromise and competition among you, no unity, then you cannot become a spiritual church. तो अभी जो कुछ हमने देखा है वो ये है कि पॉल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, द रोमन एम्पायर इज द रिस्ट्रेनर. लेकिन 3 सदियों के बाद वो कॉन्सेप्ट इतना इफेक्टिव नहीं साबित हुआ. पर लेटर ऑन अभी हम देखते हैं किसी एक तनाज़ुर में इस कॉन्सेप्ट की कुछ परसेंटेज की गुंजाइश मौजूद थी. सेकेंड थिंग, द रिस्ट्रेनर वॉज द चर्च. ये कॉन्सेप्ट था कि चर्च मुखालिफ मसीह को जाहिर होने से रोक रहा. और तीसरी बात जो अभी हमने देखी है, द डिक्लाइन इन द चर्च बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. स्पेस दे रही है, अलाउ कर रही है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो जाहिर. और ये 3-4 बातें मैंने बताई. चर्च में अगर ये चीज़ें मौजूद हैं, और ऑलरेडी the church has become too much materialistic church. और ओवर फ्रीडम जो है, हर चर्च जो है, इंडिजिनस जो चर्चेज हैं, दे वांट देयर ओन सिस्टम. हम सीनियर पास्टर हैं, फलां चीज़ है, किसी सिस्टम में और किसी डिसिप्लिन में, किसी कवरिंग में लोग नहीं रहना चाहते हैं. एंड दैट्स क्वाइट डेंजरस. हम मुखालिफ मसीह को स्पेस दे रहे हैं. सो वापस अपने टेक्स्ट की तरफ जाते हैं. 2 थेसलोनियन चैप्टर 2
6 और 7 आयत, इसमें पौलुस रसूल ने 2 जेंडर जो है वो यूज किए हैं। द न्यूट्रल जेंडर ग्रीक में, कि अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो। सो नंबर 1, पॉल यूजेस अ न्यूट्रल जेंडर ओवर हियर, और आगे 7वीं आयत में पॉल इज़ यूजिंग अ मैस्कुलिन जेंडर, मगर अब एक रोकने वाला है। बट नाउ देयर इज़ अ रिस्ट्रेनर। सो जब हमने इस पैसेज को देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि रिस्ट्रेनर कौन है, तो हमने इस जो ग्रीक की लिमिट्स हैं हमें उसमें रहना है कि एक न्यूट्रल जेंडर है और एक मैस्कुलिन जेंडर है। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये जो रिस्ट्रेनर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए न्यूट्रल मैस्कुलिन जेंडर इन ग्रीक। तो अब रिस्ट्रेनर वो होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें फुलफिल होंगी। उसमें हमें न्यूट्रल जो है नाउन या प्रोनाउन या वो शख्स या चीज़ नज़र आए, और सेकेंडली मैस्कुलिन जेंडर या मैस्कुलिन जो फिगर है हमें वो नज़र आए। तो जहाँ कहीं ये 2 चीज़ें पूरी होंगी, दैट कुड बी द रिस्ट्रेनर एंड दैट विल बी द रिस्ट्रेनर। सो इस पैसेज जो हम चंद एक बातें डिडक्ट करते हैं या कंक्लूड करते हैं वो ये है, नंबर 1, द रिस्ट्रेनर मस्ट बी एबल टू फिट द डिस्क्रिप्शन ओवर हेयर, न्यूट्रल जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर, यानी इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो रिस्ट्रेनर। नंबर 2, द रिस्ट्रेनर मस्ट बी बोथ पावरफुल एंड विलिंग, powerful enough and strongly willing to restrain or hold back Satan, यानी वो इतना पावरफुल हो कि वो इब्लीस को रिस्ट्रेन कर सके, क्योंकि जो बेदीनी का भेद है ये एंटी क्राइस्ट है, मैन ऑफ लॉलेसनेस है, he lies under the control of Satan. So that restrainer must be so powerful to restrain. नंबर 3, ये जो रिस्ट्रेनर है ये बाइबल मुकद्दस में भी हमें और जगहों पर भी नज़र आए बेदीनी को रोकते हुए, इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड इन द न्यू टेस्टामेंट। हम इस रिस्ट्रेनर को काम करते हुए देखें इन द रिस्ट्रेनिंग मिनिस्ट्री, जहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकें कि दिस इज द रिस्ट्रेनर। और नंबर 4, रिस्ट्रेनर मस्ट फिट द डिस्क्रिप्शन कि समवन और समथिंग इज राइट देयर इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इस सारी सिचुएशन में, इन हालात में वो जो रिस्ट्रेनर है ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है, और वो दुनिया में रहकर या दुनिया में होकर वो रिस्ट्रेन कर रहा है। और जब वो अपने रिस्ट्रेन को रिमूव करेगा, उस रोकने की एबिलिटी या कैपेसिटी को साइड पे करेगा या पीछे हटेगा, विदड्रॉ करेगा, तो फिर मुखालिफ मसीह जो है वो जाहिर होगा। सो जो चीज़ें या बातें या कॉन्सेप्ट इन 4 चीज़ों को पे अप्लाई होंगी और इनको पूरा करेगी, वो रिस्ट्रेनर है। सो द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ रिस्ट्रेनर है या वो चीज़ रोक रही है मुखालिफ मसीह को ज़ाहिर होने से। ये 4 चीज़ें जहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आती हैं वो रिस्ट्रेनर है। और मैं एक इसमें 5वीं चीज़ भी ऐड करूँगा जो ख़ासा समझने की बात है। सो व्हेन द एनिमी इज सुपरनैचुरल, द रिस्ट्रेनर मस्ट बी सुपरनैचुरल। यानी हमने जो बात अंडरस्टैंड करनी है
The enemy is Satan. It's not physical, not material, not human. कोई ह्यूमन चीज हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर उसका मुकाबला कर सकता है। अगर कोई स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रक्चर उसका मुकाबला कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन उसका मुकाबला कर सकते हैं। कोई ह्यूमन चीज है जिसको रिस्ट्रेन करना है तो उसको ह्यूमन रिस्ट्रेन कर सकता है। बट व्हेन द एनिमी इज सुपरनैचुरल, then the restrainer can only be supernatural. और इस तनाजुर में जो कंक्लूजन हमारे सामने आता है, that's the Holy Spirit. That's the power of the Holy Spirit. क्योंकि जब दुश्मन जिसने जाहिर होना है वो सुपरनैचुरल है, तो उसको रोकने वाला जो है फिर वो भी सुपरनैचुरल होगा। Natural cannot restrain the supernatural, because natural cannot supersede or overcome the supernatural. और इसलिए ईमानदारों को भी ये कहा गया है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। The greater one is in you which is in the world. That's why you overcome the world. Believers, saints, you overcome the world. क्योंकि जो आप में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। और आप में कौन है? द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो इसमें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर 1 द रोमन एम्पायर, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द ऑर्गेनाइज्ड सिविल एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो रोमन एम्पायर में था, तो इसको हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है वो एक रिस्ट्रेनर है। लेकिन लेटर हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक और जो कॉन्सेप्ट है, स्कूल ऑफ थॉट है, द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। अंजील की मुनादी जो है वो रिस्ट्रेनर है, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी नहीं हो जाएगी खुदावंद यीशु मसीह का आना नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। एक जो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज द जूइश स्टेट, द जूइश नेशन रिस्ट्रेनर है मुखालिफ मसीह के जाहिर होने के। और इसमें डिफरेंट जो जूइश कॉन्सेप्ट्स हैं कि टेंपल बनेगा, यहूदी इबादत जो है वो रिस्टोर होंगी, और चर्च का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू इसके ताल्लुक से कि जब तक जो ज्यूज़ हैं वो मिसाया को कबूल नहीं कर लेते हैं, तो ये एक रिस्ट्रेन है कि मुखालिफ मसीह जाहिर नहीं होगा, उसको रोक। ये एक सोच है। नंबर 4 द बाइंडिंग ऑफ सेटन, कि खुदा ने अबलीस को या उसकी कुव्वतों को रोका हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ताकि मुखालिफ मसीह जाहिर ना हो। एक 5वां जो कॉन्सेप्ट है वो चर्च है। द चर्च इज द रिस्ट्रेनिंग पावर। इसको हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। सो द रोमन एम्पायर एंड द चर्च स्टेट, ये दो चीज़ें काबिल समझ हैं। रोमन एम्पायर से मुराद है द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोशल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ये पावर मौजूद है कि और जो स्पिरिचुअल चर्च हैं कि रिस्ट्रेन करें। और एंड में हम इसको देखेंगे। नंबर 6 जेंटाइल वर्ल्ड डोमिनेशन। नंबर 7 स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन गवर्नमेंट्स, वही जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम रोमन एम्पायर के साथ क्लेम करते हैं। और 8वीं बात कि ये जो रिस्ट्रेनर है इट मस्ट बी hostile to the Antichrist or to the evil
और उसका जो डिक्लाइन है या इनक्लाइन है वो खुदा या चर्च या गुडनेस की तरफ हो। यानी जो भी चीज़ रोक रही है वो बदी से नफ़रत करने वाली हो और खुदा से और उसके निज़ाम से मोहब्बत करने वाली हो। और the ninth and the main argument is God himself is the restrainer. खुदा खुद इसको रिस्ट्रेन कर रहा है और थ्रू द चर्च एंड थ्रू द सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम. So we need to understand कि और the Trinity is already working in the earth in the world since the beginning of the world. लेकिन इस वक्त जो मिनिस्ट्री है ये रूल कुदस की मिनिस्ट्री है। और जब हम रूल कुदस की बात करते हैं तो इस बोथ जेंडर एंड द मैस्कुलिन जेंडर, यानी जॉन में जब रूल कुदस को बयान किया गया है तो वो मैस्कुलिन जेंडर के साथ है। यूहन्ना 15 बाब 26 आयत और यूहन्ना 16 बाब 13 से 14 आयत। सो होली स्पिरिट यानी गॉड हिमसेल्फ इज द रिस्ट्रेनर। हाउ? दो चीजों के थ्रू द चर्च गॉड इज रिस्ट्रेनिंग द इवल पावर्स एंड थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम खुदा का जो रूह है वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं मुखालिफ मसीह को जाहिर होने से। सो रिस्ट्रेनर जो है वो उठा नहीं लिया जाएगा, यानी पाक रूह जैसे प्री ट्रिबुलेशनिस्ट कहते हैं जब चर्च ऊपर जाएगा रूह कुदस भी ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे उर्दू बाइबल में है जब तक वो दूर ना किया जाए, वो उठाया नहीं जाएगा बल्कि वो हटाया जाएगा, पीछे किया जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इन द कमिंग डेज, जब चर्च अपने जवाल में चला जाएगा, द लार्जर पार्ट ऑफ द चर्च बरगश्तगी में, इक्लीसियास्टिकल डिक्लाइन में, तो पाक रूह की प्रेजेंस रहेगी। द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट विल बी देयर बट द होली स्पिरिट विल विथड्रॉ इट्स पावर। जो बात हमने समझनी है वो ये है, द रिस्ट्रेनर इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट जो चर्च के थ्रू काम कर रही है और जो दुनिया के जो लीगल सिस्टम्स हैं और दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं इनके जरिए से भी पाक रूह काम कर रहा है अच्छे कवानीन बनाने के लिए। सो होली स्पिरिट इज द रिस्ट्रेनर। जैसे पॉल कहते हैं पाक रूह को रंजीदा ना करो, और रंजीदा के लिए जो वहां पे कॉन्सेप्ट है कि पाक रूह विथड्रॉ कर लेगा अपने आप। पाक रूह की आग को ना बुझाओ, पॉल सेज। सो पॉइंट क्या है? द रिस्ट्रेनर इज द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल बी विथड्रॉन but the presence of the Holy Spirit will be there on the earth. यानी मुखालिफ मसीह के आने से पहले पाक रूह इतना रंजीदा हो जाएगा कि वो अपने आप को चर्च से, ईमानदारों से, दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, इससे विथड्रॉ कर लेगा। और पाक रूह जो है उसके वो ज़रूर है कि दुनिया के आखिर तक हमारे साथ हो, क्योंकि ट्रिबुलेशन दौर में भी हम देखते हैं लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन द रेन ऑफ द एंटी क्राइस्ट, इन द पीरियड ऑफ एंटी क्राइस्ट। बहुत से लोग निजात पाएंगे, बहुत से लोग बचेंगे। मैनी ज्यूज विल बी कन्वर्टेड, मैनी अदर सिनर्स विल बी कन्वर्टेड, एंड कन्वर्जन इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। So what is the point? What is the conclusion? Church will be here, Holy Spirit will be here, the presence of the Spirit will be
in the church, in the world, but Holy Spirit will withdraw its power. किस वजह से वो अपनी पावर को विड्रॉ करेगा? Because of the corruption in the judicial system, corruption in the ecclesiastical system and standards, and corruption because of the corruption in the political system. So what's the process? What will happen? एंटी क्राइस्ट जो है वो क्या करेगा? क्योंकि उसकी रूह अब भी तासीर करती है. सो एंटी क्राइस्ट विल बी अटैकिंग एंड वर्किंग ऑन दुनिया के जो मजहबी निज़ाम हैं और दुनिया के जो सियासी निज़ाम है और दुनिया के जो जुडिशरी का निज़ाम है, दुनिया का जो सोशल निज़ाम है. एंटी क्राइस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें अपना काम करेगा और कर रहा है और डिक्लाइन को ला रहा है, ताकि अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम या मोमेंट आ जाए कि पाक रूह को जो है अपनी पावर विड्रॉ करनी पड़े, क्योंकि पाक रूह जो है ऐसी जगह पर अपनी कुदरत को नहीं उंडेल सकता है जहाँ पर नापाकी मौजूद है. सो द रिस्ट्रेनर इज़ द होली स्पिरिट. और आज पाक रूह डायरेक्टली ईमानदारों की ज़िंदगियों में काम. द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज़ वर्किंग इन द चर्च, in the lives of the believers, in the heart of man, in the spirit of man. The Holy Spirit is working in the conscience of man and in the legal systems and in the social systems of the world and in the political systems of the world and in the legal systems of its resident presence or resident power from the earth or from the church. और जैसे ये रेजिडेंट पावर जो है ये पाक रूह विड्रॉ करेगा तो मुखालिफ मसीह जो है वो फौरी तौर पर विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को जाहिर करेगा. सो वन एंड टू एग्जाम्पल्स एंड देन वी आर फिनिश्ड. और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, जो चीज़ अब मुखालिफ मसीह को रिस्ट्रेन कर रही है ज़ाहिर होने से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. जब वो ज़ाहिर हो भी जाएगा, अगर वो चीज़ वो आपके अंदर फिर भी काम कर रही है, तो आप किसी डिग्री तक अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिचुएशन में, अपने हालात में मुखालिफ मसीह को रिस्ट्रेन कर सकेंगे. मुखालिफ मसीह के आने के बाद भी ईमानदारों के लिए उम्मीद मौजूद है. किस चीज़ की उम्मीद? फॉर अ बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, फॉर अ बेटर टाइम, फॉर अ पीसफुल आउटकम, फॉर सर्वाइवल. और वो क्या है कि जो चीज़ अभी उसको ज़ाहिर होने से रोक रही है वो क्या है? पाक रूह है. और उसके ज़ाहिर होने के बाद भी जिन ईमानदारों की ज़िंदगियों में पाक रूह की कुदरत, पाक रूह की पावर अपना काम करती रहेगी, वो उस दौर में भी जब मुखालिफ मसीह ज़ाहिर हो जाएगा उसको रिस्ट्रेन कर सके. यानी इवन उसके दौर में भी आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, आप सर्वाइव करेंगे और खुदावंद किसी न किसी तरह से आपके लिए बेहतरी और भलाई पैदा करेगा. और करप्शन की जो एग्जांपल्स हैं लॉ में, जो हम एक करप्शन की एग्जांपल देखते हैं, दिस विल ऑलमोस्ट मेक द होली स्पिरिट टू रिस्ट्रेन इट्स पावर फ्रॉम द लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. पिछले हफ्ते अमेरिका में एक बड़ा शर्मनाक जो है वो डिसीजन हुआ और आई थिंक 15 सालों के बाद कोर्ट ने, अमेरिका की किसी स्टेट के कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि बहन भाई आपस में शादी कर सकते हैं. वो 2 बहन भाई थे, उनका ये आपस में चल रहा था इशू, कोर्ट में केस था,
और लास्ट वीक में अमेरिका के कोर्ट ने ये शर्मनाक फैसला दिया है कि वो शादी कर सकते हैं। जब दुनिया की जो जुडिशरीज हैं वो ऐसे ईवल डिसीजंस देगी तो पाक रूह अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेगा। एंड इन अ वेरी सिमिलर वे चर्च में जो डिक्लाइन की बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं और नेक्स्ट स्टडी में हम ऑलरेडी उनको देखेंगे भी। जिस तरह का बिहेवियर चर्च में है और खुदा के ताल्लुक से जो डिसऑनरिंग एटीट्यूड है लोगों का और क्लर्जी के ताल्लुक से, तो पाक रूह जो है वो मजबूर हो जाएगा अपने आप को रिस्ट्रेन करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग, चर्च को मैं 2 कॉन्सेप्ट या आइडियाज देना चाहता हूं पोस्ट ये जो पेंडेमिक इरा है, चर्च को कैसे बिहेव करना है। नंबर 1, एवरी सिटी let your pastors get together and have a 24 hours prayer chain. शहर के लीडरशिप इस तौर से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करें, यूनाइट करें कि वो 24 घंटे की दुआया चेन में चले जाएं until Christ comes। और ये जो प्रेयर चेन है ये आपको आपकी मदद करेगी आप बुरे हालात में सर्वाइव कर सकें। सो आई एम स्पीकिंग टू द चर्चेस ऑफ एवरी सिटी इन द वर्ल्ड। सिटी लेवल पे प्रेयर चेन्स बिल्डअप करें। नंबर 2, डू व्हाट द अर्ली चर्च वाज डूइंग, हैव डेली चर्च सर्विसेज। कलीसिया ईमानदार हर रोज जमा होते थे, हर रोज जमा होते थे। वी गैदर वंस अ वीक। हाँ, डेफिनेटली लोग मसरूफ़ ज़्यादा हो गए हैं और काम है, अदर थिंग्स हैं, इतना टाइम नहीं है। बट लेट्स हैव स्मॉलर चर्च मीटिंग्स। 10 people are there, 50 people are there। कोई 2 दिन आ सकता है, कोई 4 दिन आ सकता है, कोई 6 दिन आ सकता है। चर्चेस अपना टाइम इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट ना करें। पास्टर्स और हैव अ रेगुलर डेली चर्च फेलोशिप्स, चर्च मीटिंग्स। तो पास्टर्स कहेंगे अगर हम रोज़ाना चर्च में इबादत करते रहेंगे, हम विजिट्स कब करेंगे? एंड अदर थिंग्स। यस, आप अदर लीडरशिप को डिप्यूट करें कि किसी दिन कोई एक बंदा मीटिंग ले रहा है, किसी दिन कोई दूसरा बंदा मीटिंग ले रहा है। डेलीगेट कर दें और चर्च विजिट्स को भी डेलीगेट कर दें ताकि आप इस सारे काम को कर सकें। इफ़ अर्ली चर्च was meeting daily, the last day church should also be meeting daily. So खुदा सबको बरकत दे। आज हम इस रिस्ट्रेनर के इस कॉन्सेप्ट के साथ कंक्लूड करते हैं कि होली स्पिरिट इज़ द रिस्ट्रेनर थ्रू द चर्च, द लॉ सिस्टम एंड द वर्ल्ड सिस्टम्स। किसी न किसी तरह से पाक रूह जो है वो अपना काम, बट मोस्टली नॉट थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम बट थ्रू द चर्च सिस्टम। होली स्पिरिट इज़ वर्किंग। आमीन। खुदा सबको बरकत दे। और अब हम आखिर में दुआ करेंगे। एंड टुडे वी विल स्पेशली प्रे फॉर ऑल द बिलीवर्स एंड the people who are suffering from this coronavirus, COVID-19, that may the Lord, the Spirit of the Lord touch them today, and wherever they are, may they be healed in the mighty name of Lord Jesus Christ. So अब दुआ के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ों में कोई भी कोविड-19 का शिकार है, इस वक्त आप घुटनों के बल हो जाएं
and put your right hand on your heart before I pray. अगर आप ज़मीन पर घुटनों के बल हो सकते हैं, you can do it. Otherwise, wherever you are sitting or standing, आप खुदा के ऑनर में खड़े भी हो सकते हैं और अपने दिल पर अपने दाहिने हाथ को रखें. And let me pray for you. खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, जितने ईमानदार चर्च फैमिलीज, खादम, तेरे लोग पूरी दुनिया में खुदा इस कोविड-19 का शिकार हैं, राइट नाउ आई ब्रिंग देम अंडर द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह का लहू उन पे ठहर जाए. बाय योर स्ट्राइप्स वी आर हील्ड. तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई. जो हॉस्पिटल में हैं शिफा पा जाए, जो ऑक्सीजन पे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, जो वेंटिलेटर्स पे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, और जो घरों में हैं हाई टेम्परेचर है, कफ है, अदर सिम्टम्स, टांगों में दर्द है, स्टमक डिसऑर्डर है, राइट नाउ I command you to be healed in the name of Lord Jesus Christ. I bind the power of enemy. I bind every sickness. And the spirit of infirmity, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से. Right now, आए बीमारी छोड़ दे इन बदनों को, और खुदावंद तेरे लोग इसी वक्त शिफा पाएं. फीवर जाता रहे, पाकलू की कुदरत छुए, और खुदा तेरे लोग शिफा पाएं. Everywhere where people are watching and hearing this prayer, I release the anointing of the Holy Spirit upon them. I release the fire of the Holy Spirit upon them. और आज ही वो आजाद हो जाएं, उनके गम खुशी में बदल जाएं, और उनकी बीमारी शिफा में बदल जाए. इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. फादर गॉड, इस कोरोना के पीछे जो पावर है वो उनकी जिंदगियों से ब्रेक हो जाए. द पावर ऑफ डार्कनेस, लेट इट बी ब्रोकन डाउन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और खुदावंद हम आखिर में दुआ करते हैं, जो भी ईमानदार कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, जो भी दुनिया में लोग इस वक्त खुदा इसके अटैक के नीचे हैं, और पर्टिकुलरली जो इस दुआ को सुन रहे हैं, फादर गॉड, उनके बदनों में जो भी कोरोना का वायरस है, मैं उसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु के नाम से. उसका आरएनए स्ट्रक्चर उनके बदनों में स्कैटर हो जाए, उसका डीएनए स्ट्रक्चर इन बदनों में स्कैटर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस. जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं, जो दुश्मन के तीर हैं, जो वायरस को बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, मैं इन प्रोटीन स्पाइक्स को ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. और जो उसकी फैटी मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तेरे नाम से, तेरी कुदरत से, और तेरे जोर के सबब से. खुदा ये वायरस इन बदनों से बर्बाद कर दिया जाए, और तेरे लोग 24 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल शिफा पा जाए. लेट देयर बी टेस्टिमनीज, लेट देयर बी हीलिंग्स, let there be miracles in the name of Jesus, and let there be signs and wonders in the name of Lord Jesus Christ. खुदा हमारा ईमान है, तूने सुना है, तूने बख्शा है. I see in my spirit hundreds of people are being healed today, right now, in the name of Lord Jesus Christ. और अगर आप इस दुआ को रिकॉर्ड कर लें और उन मरीजों को सुनाएं जो हॉस्पिटल में हैं, वो भी शिफा पाएं. In the name of Lord Jesus Christ, I declare the blessings of Abraham, Isaac and Jacob
to fall upon you right now in the name of Lord Jesus Christ. खुदा पाक, खुदा हमारा ईमान है, तूने हमारी सारी दुआओं को सुना है, तूने बख्श दिया है। खुदा तेरा जलाली और कादर हाथ तेरे लोगों पे ठहरा रहे। खुदा रूल कुद्दस इन जिंदगियों में गहरे तौर से काम करे। तेरी रिडीमिंग अनॉइंटिंग, तेरी ओवरकमिंग ग्रेस और तेरी हीलिंग पावर तेरे लोगों पे ठहरी रहे। हमारा ईमान है, तूने सुन लिया है, तूने बख्श दिया है, तूने रहम किया है। खुदा यीशु मसीह के जिंदा, कादर, अबदी, अज़ली, जलाली और बेमिसाल नाम की वसीलत से सब कुछ मांग लेते हैं। आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद हमेशा आप सबके साथ रहे और खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।